क्रिकेट की दुनिया में अंपायरों को किसी से कम मत समझिएगा। अंपायर जब बैट पकड़ के आते हैं तो इतिहास रच देते हैं। दुनिया की सबसे सम्मानित क्रिकेट लीग बिग बैश लीग के विमेन एडिशन में यानी वुमेन्स बिग बैश लीग में इतिहास रच दिया एक ऐसी ही लेडी अंपायर ने। पूरी कहानी क्या है जब आप भी जानेंगे और जब उनका पूरा संघर्ष, पूरी कहानी आपको पता चलेगी तो आपको भी लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद भी जो जज्बा होता है वो आपको चैंपियन बनाता है। बिग बैश लीग के फाइनल में पर्थ स्कॉचर की टीम का मुकाबला था होबार्ट हरिकेन से। अब होबार्ट हरिकेन पूल में भी टॉप पर थी और उसने, मैं आपको बता दूं, बिग बैश लीग जीत लिया है। पहली बार जीता है होबार्ट हरिकेन की महिला टीम ने, पहली बार बिग बैश लीग का खिताब जीता है और पर्थ स्कॉचर जैसी मजबूत टीम को हराया है। टेबल टॉपर होबार्ट थी लेकिन फाइनल आसान नहीं था क्योंकि मुकाबला पर्थ से था, पर्थ स्कॉचर से। और 137 रन बनाए पर्थ स्कॉचर ने पहले बैटिंग करते हुए, जिसे 15 ओवर में ही होबार्ट की टीम ने अचीव कर लिया। और यह टारगेट होबार्ट ने सिर्फ 15 ओवर में ही अचीव कर लिया। 15 ओवर में जो जरूरत के लिए 138 चाहिए थे, 141 ठोक दिए। 15 ओवर में होबार्ट ने यह फाइनल, बिग बैश लीग वुमेन्स का फाइनल जीत लिया। और इस फाइनल की नायिका कौन थी, किसने जिताया? अपने करियर के ढलान पर, क्रिकेट की भाषा में जिसे कहते हैं बूढ़ा क्रिकेटर, 34 साल की लिजल ली ने 10 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए, 44 गेंदों में 77 रन की पारी खेली, यानी उनका स्ट्राइक रेट बैठा करीब 250 का। और इस तूफानी पारी की बदौलत पर्थ स्कॉचर को होबार्ट हरिकेन ने हरा दिया। अब आप कहेंगे अंपायर वाला फैक्टर कहां से आ गया? लिजल ली को तो हमने देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका की ओर से खेलते हुए। तो जान लीजिए 2022 में लिजल ली ने साउथ अफ्रीका का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। 2022 में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। बाद में उन्होंने संकेत दिए कि भाई रिटायरमेंट से वो वापस आ सकती हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने फोकस किया अंपायरिंग पे। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है तस्मानिया, उसी के आसपास उन्होंने अपने अंपायरिंग करियर को धार देनी शुरू की। और अब लिजल ली के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है। और जानते हैं ली का ड्रीम क्या है? ली का ड्रीम है कि 2032 में जो ओलंपिक होंगे, और आपको पता है कि ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, तो 2032 में जो ओलंपिक होंगे उसमें वो बतौर अंपायर नजर आएंगी। एक और कीर्तिमान वो अपने नाम दर्ज कराना चाहती हैं। और 2032 का जो ओलंपिक होना है वो कहां होना है? वो होना है ऑस्ट्रेलिया में। तो लिजल ली ने सब कुछ एक विजन के तहत अपना अप्रोच जारी रखा और आपने देखा। और वुमेन आईपीएल में वो दिल्ली की टीम से खेलती हैं। और लिजल ली के बारे में एक चीज और बता दूं, उनके अंपायरिंग करियर पर डिस्कस करने से पहले, वुमेन बिग बैश लीग के इतिहास में वो पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 मैचों में शतक मारा था। तो यानी ये खिलाड़ी कमाल के हैं। आपने साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल मैचेस में उन्हें अंपायरिंग करते देखा होगा। अब एक चीज और देख लीजिए, एक तो बढ़ती उम्र, ऊपर से उनका भारी भरकम कद। जैसे पुरुषों के क्रिकेट में पॉल स्टर्लिंग है, ऐसा ही फिजिकल अपीयरेंस लिजल ली का है। लेकिन इसके बावजूद, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्रिकेट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, लेकिन इसके बावजूद लिजल ली का जो रिफ्लेक्शन है कमाल का है। विकेट कीपर होना अपने आप में साबित करता है कि एक रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे होने चाहिए। साउथ अफ्रीका के लिए भी इंटरनेशनल मैचेस में लिजल ली ने विकेट कीपिंग की और अपनी फिजिक को, अपनी बढ़ती उम्र को कभी अपने टैलेंट के सामने उन्होंने बाधा नहीं बनने दिया। और इसका जो परिणाम है वो दुनिया ने देखा बिग बैश लीग के फाइनल में। होबार्ट हरिकेन ने जिस तरह एकदम डोमिनेंस के साथ पर्थ स्कॉचर को मात दी, 70 से ज्यादा रन बनाया लिजल ली ने, 4 छक्के 10 चौके। लिजल ली के बारे में एक चीज बड़ी दिलचस्प है, ये भी जान लीजिए कि वो क्रिकेट इतिहास के चुनिंदा गे कपल्स में से एक है, यानी उन्होंने अपनी महिला मित्र से शादी की है। कोविड के बाद ही शादी हो गई थी, मेरे ख्याल से 2020 में जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद ये शादी हुई थी। और अब बात करते हैं उनके अंपायरिंग करियर की। तस्मानिया के आसपास जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ऑस्ट्रेलिया के या क्लब लेवल क्रिकेट, उसमें लिजल ली ने अंपायरिंग शुरू कर दिया है। और अब पोस्ट क्रिकेट वो कमेंटेटर नहीं, एक अंपायर बनकर वो आगे का अपना करियर बढ़ाना चाहती है। और आपने ये भी देखा है कि बिग बैश लीग में हमें महिला अंपायर्स भी दिखी हैं, यानी लिजल ली का फोकस सिर्फ ओलंपिक में अंपायरिंग करना नहीं है या सिर्फ विमेंस क्रिकेट में अंपायर बनना नहीं है, पुरुषों के क्रिकेट में भी महिला अंपायर्स होती हैं।
तो अब वो लिजर ली आपको इंटरनेशनल मैचेस में दिखेंगी। बहुत मुमकिन है कि इंडिया के किसी इंटरनेशनल मैच में वो दिख जाएं जो बाइलेटरल हो या मल्टीनेशनल सीरीज हो, क्योंकि आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में जब बिग बैश लीग होती है, चाहे लिजा स्लेकर हो या एक दो लेडी कमेंटेटर और है, वो छाई रहती हैं। अब लिजर ली वुमेन बिग बैश लीग में डंका अपने नाम का जो बजाने के बाद आप एक नया अचीवमेंट उनको अचीव करते हुए देखेंगे। हम सबको उनकी तरफ से बहुत बधाई। और आप इसलिए भी क्रिकेट खेलने वाली भारतीय महिलाओं के लिए खास तौर पर इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपने साबित किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। और अगर कोई आपके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से बॉडी शेमिंग जैसी हरकत करता है तो उसको अपने प्रदर्शन से जवाब दो, जैसा लिजर ली ने दिया, अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। पर्थ स्कॉचर को खामोश कर दिया और जितने उनके क्रिटिक थे सबको खामोश कर दिया। क्रिकेट में यही जादू है, जो ज्यादा बोल रहा हो अपने बल्ले से परफॉर्म करो या अपनी गेंद की धार से उसकी जुबान को खामोश कर दो। अपने आलोचक को सुनो, ध्यान दो, पर उसको खामोश कैसे करना है वो लिजर ली ने बता दिया। लिजर ली को उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई। वीडियो आपको पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।